हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, प्रीवियस ईयर के यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है और 9 नंबर की रीजनिंग आई थी आपके पेपर में, तो मैंने आपको यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन कराऊंगा। देख लीजिएगा लेवल कैसा है। ठीक है, और 9 नंबर में आपको कमेंट में बताइए कितने नंबर आते हैं। 8 नंबर तो आपको लाने ही चाहिए। ठीक है, 7 या 8 नंबर तो लाने ही चाहिए। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पेपर का लेवल देखिएगा रीजनिंग कैसे आती है। ठीक है, पिछले वर्ष का पेपर है। इसमें दिया गया था जग्गू अपने घर से निकल कर पूरब दिशा में 40 मीटर जाता है। ये सवाल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। ये आपका उत्तर होता है, बहुत बार बता चुका, फिर भी बताऊंगा। ठीक है, उत्तर होता है या दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। ठीक है, आप यहाँ से एक नंबर बिल्कुल आपका फिक्स है। यहाँ पे 9 नंबर आप कैसे फिक्स करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें कैसे होगा, ये दिशा ज्ञान हो गया आपको, ये आप मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जग्गू अपने घर से निकल कर पूरब दिशा में 40 मीटर जाता है। 40 मीटर इधर जाता है, दिशा कहा गया था यहाँ से 40। अब मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, तो कहा गया था कि बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब आप यहाँ खड़े हैं तो दाएं हाथ नीचे होगा, बाएं हाथ ऊपर होगा, तो बाएं जाता है जब तो 20 मीटर जाता है। उन्होंने कहा, फिर कहा था, और जहाँ से बाएं मुड़कर आप यहाँ खड़े हैं तो आपका बायां हाथ किधर होगा, तो बायां हाथ इधर होगा, तो वो 40 मीटर जाता है बायां। ठीक है, फिर उसने कहा गया था वहाँ से दाएं। अब मान लीजिए यहाँ आप खड़े हैं तो दाएं हाथ किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, 20 मीटर ऊपर जाता है। ठीक है, अब यहाँ प्रारंभिक स्थान ये भी 40 है, तो ये बराबर होगा। ठीक है, यहाँ ऐसे बराबर, ये बराबर होंगे। अब मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ मतलब खड़े नहीं, यहाँ थे, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ से पूछा गया है कितना होगा, तो ये तो आपका 20 है। ठीक है, और ये जो बचा है ये जो है इसका भी 20 हो गया ये। ठीक है, तो 20 प्लस 20 ऊपर का था, नीचे का 20, तो 20 20 40 हो गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना 40 हो गया। 40 ऑप्शन मीटर, मतलब 40 मीटर राइट ऑप्शन है। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन अच्छा था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। 4 के बाद 6 दिया गया है, तो ये 2 कंडीशन केवल आप कर सकते हैं, या तो 4 में 2 जोड़ेंगे, 6 के बाद 9 जोड़ा, तो इससे तो कोई रूल नहीं बन रहा। ठीक है, तो फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि 4 का गुणा 1 में करिए, प्लस का रुकिएगा, 4 का गुणा 1 में किया, प्लस का 2 कर लीजिएगा, 6 हो गया। अब 2 इसलिए किया गया कि हमें पता है कि 6 लिखा है तो 4 एकम 4 होता है, उसमें 2 जोड़ कर किया है कि 6 हो गया। अब रूल फॉलो होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी विधि लगाएंगे। फॉलो होता है कि नहीं देखिएगा। और ये क्या होता है, 6 दूनी 12 होता है, प्लस का 3 जोड़ा, 12 3 15 हो गया। और ये चौथा आपका दिया 15 को गुणा 3 में करिए, और प्लस का 4 करिए, 15 के 45, 4 49, सही है। 49 गुणे 4 प्लस 5, तो ये कुछ 49 गुणे 4 196, 196 5 201। अब 201 का गुणा आपको 5 में करना होगा, और प्लस का 6 करना होगा। 5 का 5 होता है 0, 5 दूनी 10, 1005 में आपको 6 जोड़ना है, तो 1000 आपका 11 आएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आपका दिमाग उतना ही तेज़ चलेगा कि रीजनिंग का लेवल कैसा आता है, और रीजनिंग मतलब किस तरह की भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आप दिमाग लगा लीजिएगा। ठीक है, आपको पता भी होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें गुणा क्यों किया गया, देख लीजिए यहाँ पे 6 लाना था, 4 गुणे 1 करके इसमें 6 ला दिया गया। अब ये विधि रूल फॉलो होती है तो आपको करना, मतलब देखिए फॉलो होता जा रहा है, जिससे हमने यहाँ पे आंसर भी निकाल लिया। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा रहेगी तो आपको उतनी ही आसानी रहेगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो कमेंट में बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, असंगत चित्र ज्ञात करिए। देखिए ये आपका क्लॉक वाइज जा रहा है घड़ी की दिशा में, और ये भी दूसरा वाला भी जा रहा है, और चौथा वाला भी क्लॉक दिशा में जा रहा है। ये क्लॉक वाइज जा रहे हैं, क्लॉक वाइज हैं ये। ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉक है, मतलब ये उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है। ठीक है, ये उल्टा जा रहा है। ये आपके सब घड़ी की दिशा में जा रहे थे, ये वाला देखिए ऐसे जा रहा है, सब ऐसे जा रहे हैं, ये वाला ऐसे जा रहा है, ये सब मतलब ये घड़ी की दिशा में जा रहे थे, ये आपका उल्टा जा रहा है। ये तीसरा ऑप्शन आपका भिन्न है। ठीक है, असंगत है। लिखा है किसी कूट भाषा में RAPID को QBOJC लिखा जाए तो NASTY को क्या लिखा जाएगा। ये RAPID, Q है, B है, O है, J है, C है। Q के बाद R आता है, मतलब -1 है। A के बाद B आता है +1 है। O के बाद P आता है -1, I के बाद J आता है +1 है, C के बाद D आता है -1 है। जैसे कि मान लीजिए डी आपका कितने में आता है, 4 में आता है, सी आपका 3 में आता है। इस 4 में जब 3 घटाएंगे मतलब -1 किया गया है। ठीक, इसीलिए -1 लिखा है। ठीक है, और यहाँ आई आपका, आई के बाद जे आता है ना, ये आपको पता होगा, तो इसलिए आपका +1 कर दिया गया। ठीक है, अब ये -1 से रूल चालू हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ कर लीजिएगा NASTY, तो यहाँ पे -1 करना था तो क्या आएगा, M के बाद N आता है, एक अब +1 करना था, A के बाद B आता है, अब -1 करना था, तो R S आपका 19 में आता है, 18 आपका किस में आता है, R में आता है, T आपका 20 में आता है, 21 में लाना तो U आएगा, और -1 फिर +1 ये कर दिया, -1 Y में करना है, तो X के बाद Y आता है, MBRUX। ठीक है, दूसरा नंबर राइट है। इसको करने का तरीका आप समझ लीजिएगा।
15 दूनी 30 होता है, 15 तिका 45 होता है, 18 दिन 36 होता है, 18 तिका 54 होता है और 32 से कम 32, 32 दूनी 64 होता है, 14 दूनी 28, 14 तिका 42 होता है। ये 2:3 में आ रहा है, ये 2:3 में आ रहा है, ये 2:3 में आ रहा है, लेकिन ये 1:2 आ रहा है और ये ऑप्शन भिन्न है। और ये देखिएगा सबसे पहले कि देखिए इनको मतलब ये जो अनुपात में कोई भी चीज़ दी जाती है, मान लीजिए 15:20 है, तो इनको छोटा छोटा जितना आप काट सकें, मान लीजिए 5 से काटा, 5 15, 5 को भी, तो 3:4 तक इसको काट सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं काट सकते। जैसे कि हमने इसको काटा तो 2:3 हो गया कहता है, ठीक है, क्योंकि 15 दूनी 30, 15 तिका 45। अब इससे 2:3 से छोटा काट नहीं सकते। अब इसको जैसे काटा था 32 को, 32 दूनी 64, 1:2, ये आपका भिन्न आया था, इसलिए आपको ये अलग हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पेपर का लेवल देखिएगा, बताइएगा कैसा आता है पेपर आपका, यही प्रीवियस ईयर का पेपर है, बताइएगा रीजनिंग कैसी है, ठीक है। मैथ का भी लाएंगे, सब लाएंगे आपके, ठीक है, जीके की भी लाएंगे। दो संख्या होती है 4:5 के अनुपात में है, जो कोई भी संख्या यदि अनुपात में दी गई है तो देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो ये होगा कि कोई संख्या 4:5 दी गई है, फिर उसमें मान अनुपातिक गुणांक x मान लेते हैं, ऐसे आपका किया जाता है और उसका लघुत्तम सामर्थ्यक 180 दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा आपका 5 चौक 20, 20x बराबर में 180 होता है। ये कट गया, 2 9 18, x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू आपकी 9 आ गई। इसमें कहा गया था कि सबसे छोटी संख्या क्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या आपकी 4 है, ठीक है, मतलब 4 है, तो 9 गुणे 4, सबसे छोटी संख्या 4 है, 5 से छोटी कि नहीं, 4 आती है, 9 चौक 36 हो गई, छोटी संख्या क्या गई 36 हो गया और बड़ी संख्या कहता था 9 गुणे 5 45 हो जाता है, 36 आपका ये राइट ऑप्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है कि एक पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु 7:3 थी तथा उनकी आयु का गुणनफल 756 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये सवाल करने से पहले ये देखिएगा, अनुपात दिया गया 7 एक x है और एक आपकी 3x दी गई थी। अब कहा गया इनका गुणनफल, तो गुणनफल इसका लगा दिया गया था, तो 756 ये आपका दिया गया इसलिए, ठीक है। 7x देखिए दिया गया, लिख दिया, 3x लिखा था, दे दी मतलब लिख दिया, 756 इसका आयु का गुणनफल था, इसलिए गुणा का चिन्ह लगा, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ से 21x² बराबर 756, ठीक है, 7×21 होता है, 3x² बराबर यहाँ पे 7 एकम 7 7 56 108, हाँ ठीक है। अब 3 से 3 3 9, 1 3 18, x² बराबर 36 आ गया, तो x बराबर 6 आ गया। x बराबर जब 6 आ गए तो इन्होंने कहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 7x था तो 7x की 6 कर लीजिए, और ये 3x था तो 3x + 6 कर लीजिए, 6 वर्ष बाद पूछा गया था। और x² जब 36 था तो x की वैल्यू 6 आई थी, x की वैल्यू भी 6 आ गई थी आपको, तो 7 × 6 + 6 अपान में 3 6 + 6। अब आपको बताएंगे कि यहाँ 6 क्यों नहीं लिखा गया, ठीक है। देखिए वर्तमान आपकी 7x थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि 6 वर्ष बाद भी कहा इन्होंने कि कितनी होगी, तो 7x वर्तमान थी तो 7x + 6 करेंगे, और 7x में x का मान 6 था, तो 7 6 42, 42 गुणे 42 + 6 48, ठीक है, 42 6 48, 6 3 18, 18 6 24, 2 अनुपातें बनाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, घनों के औसत का सूत्र क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। 1 से 17 तक सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है, इसका सूत्र याद कर लीजिए, n+1/² होता है। तो यहाँ पे जो संख्या लास्ट की जो दी जाती है 17 जो दी गई, 17 को लिखते हैं n, और 17 + 1 18 होता है, अभी लिख लीजिएगा, बट्टे में 4 हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 17 × 18 × 18 अपान में 4, 2 3 4, 2 9 8, 2 9 8, 9 9 81 होता है, 81 × 17 कितना होता है, चलिए हम गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है, 81 × 17 आपके सामने कर दे रहे हैं, ठीक है। 7 एकम 7, 7 8 56 होता है, यहाँ पे 1 लगाइए, यहाँ पे 8 लगाइए, ठीक है, 7 आ गया, 7 आ गया, 8 4 12, 13 13 से 70 आ गया, 2 सेकंड में लग गया आंसर, ठीक है। इसमें बस यही है कि घनों का जब घन के लिए कहा जाता है तो n+1 का होल आप स्क्वायर अपान में 4 होता है। सूत्र नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सूत्र याद कर लीजिए फिर से एक बार, n लिख दे रहा है, ठीक है, एक बार याद कर लीजिएगा, n+1 का होल आप स्क्वायर अपान में 4 होता है, और n आपका जो लास्ट में दी जाती है 1 से 17 तक, 1 से 21 तक जो भी दी जाती हो, घनों का औसत घन के लिए पूछा जाता है तो सूत्र लगाते हैं। देखिए
इसको करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, फिर भी देख लीजिएगा। 2:3 है और ये B/C का मान कितना दिया गया था, 1:4 दिया गया था। ठीक है, अब ये जो B का मान जैसे 3 दिया गया तो B के नीचे की चीज़ की 1 लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अब ये 4 बना कर ट्रिक होती है, 4 बना कर ट्रिक, जैसे कि 2:3 है, अब ये 1:4 है, तो ऐसे करके याद कर लेते हैं। 2 × 2 हो गए, 3 × 3 हो गया, 4 × 12 हो गया, तो 2 3 12 हो गया। तो अब ये कटेगा भी नहीं किसी से, शायद कटता पर कटेगा नहीं, क्योंकि ये 12 आ गया ना लास्ट में, 12 नहीं मतलब 3 आ गया इसमें, 2 3 12, 2 3 12 आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पेपर आपका देखिए ऐसा ही आता है और ऐसे ही लेवल का आएगा, रीजनिंग का केवल ऐसा लेवल आता है। ठीक है, और मैथ का कैसा आता है पेपर वो भी मैं आपको कराता जाऊँगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आपको बताइएगा कौन सा सवाल नहीं आया तो मैं आपको बताऊँगा। हाँ, एक सवाल किसी ने पूछा था मुझसे, 14 नंबर सवाल पूछा था किसी, बिट्टू पांडे ने पूछा था, तो मैं उसको बता दूँगा। ठीक है, क्या होगा अगले